दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत तेजस में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों की डिलीवरी को लेके कई सारे मुश्किलों का सामना कर रहा है। इवन इन इंजनों के डिलीवरी के डिले की वजह से संपूर्ण तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट जहां पे इफेक्टेड हो रहा है, तो वहीं पे इसी वजह से अब तेजस के मार्क 2 वेरिएंटों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों को लेके भी कई तरीके का सवाल उठ रहा है। पर दोस्तों ऐसे सवालों के बीच में भी रिपोर्टों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 इंजनों के प्रोडक्शन को लेके ऑलरेडी अपना प्लान बना चुका है। इन इंजनों को प्रोड्यूस करने के लिए जो नया फैसिलिटी बनाया जाएगा वहां पे साल 2028 से मतलब आने वाले 4 सालों के अंदर F414 इंजनों का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, और वो भी कोई स्लो रफ्तार में नहीं बल्कि हर महीने 2 इंजनों के रफ्तार में यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। मतलब हर साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीबन 24 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए इंजन आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, और इस दौरे के बाद खबर आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों के डील को लेके काफी हद तक बातचीत आगे हो चुका है, और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए 99 F414 इंजनों को प्रोड्यूस करने के लिए जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। इस डील के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा भारत को करीब करीब इंजनों के 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों का प्रोडक्शन भारत में ही कर सके। और इंजनों के प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ऑलरेडी जगह का चयन कर लिया गया है, जहां पे कि एक नए इंजन फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा, और उसी इंजन फैसिलिटी में इन इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। अब दोस्तों डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही नए फैसिलिटी को लेकर काम शुरू किया जाएगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दावा ये भी है कि साल 2028 तक इस नए फैसिलिटी को खाली तैयार ही नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे F414 इंजनों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो अल्टीमेट गोल है वो हर महीने 2 F414 इंजनों के प्रोडक्शन को लेके है, पर इनिशियली हर महीने 1 इंजनों के दर पे ही इंजनों का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि स्टडीली मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा और आखिर तक हर महीने 2 इंजन तक ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके भी दावा किया जा रहा है कि इनिशियली इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सालाना करीब करीब 16 एयरक्राफ्ट तक रखा जाएगा, जबकि धीरे धीरे करके बाद में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को भी सालाना 24 तक किया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030-31 तक तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों का भी प्रोडक्शन रेट सालाना 24 तक हो जाए, और तब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हर महीने 2 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जिससे कि किसी भी तरीके से इंजनों के डिले के वजह से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। अब दोस्तों F414 इंजनों को देखा जाए तो ये तेजस मार्क 2 का सबसे वाइटल कंपोनेंट है, और अगर इन इंजनों को लेके भारत को भविष्य में किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो संपूर्ण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट ही प्रभावित होगा, और शायद इसी वजह से F414 इंजनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही भारत में बनाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, ताकि F404 इंजनों के जैसे F414 इंजनों को लेकर भी भारत को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत आने वाले 1 दशक के अंदर मतलब साल 2039 से 40 तक कम से कम 200 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, और 200 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जरूरतों को तो कभी भी 99 इंजनों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। मतलब संभावनाएं काफी अधिक है कि एक बार F414 इंजनों के प्रोडक्शन लाइन भारत में बन जाने के बाद और अतिरिक्त मात्रा में इंजनों को तैयार किया जाए। इवन दोस्तों रिपोर्टों में तो ये तक क्लेम किया जा रहा है कि 200 नहीं बल्कि इससे करीब करीब दुगना मतलब करीबन 400 तक इंजनों को बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ही F414 इंजनों का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में भी F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बाद अगर AMCA एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम ऐसे 5 प्रोटोटाइपों को F414 इंजनों से लैस किया जाएगा, और उसके बाद कम से कम 2 स्क्वाड्रन मतलब 40 एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों का उपयोग होगा, और 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होने के वजह से कम 40 एयरक्राफ्ट और 5 प्रोटोटाइपों के लिए 90 F414 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। जबकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके भी करीबन 5 प्रोटोटाइप बनना है, और ऑलरेडी नेवी की तरफ से 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके तैयारी किया जा रहा है। मतलब टोटल 50 ऐसे एयरक्राफ्टों को F414 इंजनों से लैस किया जाएगा, जिसके लिए 100 के आसपास इंजनों का आवश्यकता रहेगा। हालांकि डिफेंस इक्विपमेंटों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है, खास करके F404 इंजनों को लेके जो डिले अमेरिका के द्वारा किया गया है, उसे देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि भारत को F414 इंजनों को लेके 1% भी अमेरिका के
ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर भारत के पास अभी कोई ऑप्शन है तो F414 इंजनों के जगह में कोई और इंजन को अभी से ही चुन लेना चाहिए। हालांकि अगर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जितना कम हो सके उतना ही F414 इंजनों के ऊपर रिलाई करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी F414 के एक ऑल्टरनेटिव इंजन को स्वदेशी तरीके से बना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रोडक्शन को लेके अमेरिका के ऊपर भारत को डिपेंडेंट रहना ना पड़े। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे F414 इंजनों को लेके भारत की तरफ से एक नया तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को भी बढ़ाने का खबर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक AMCA एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को करीब करीब 25 टन माना जा रहा था, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट 25 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 25 टन से अधिक होगा। अब दोस्तों कुछ ही समय पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके अप्रूवल दिया गया था और हाल ही में ही ANI के एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि AMCA एयरक्राफ्टों के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीब करीब 27 टन होगा। हालांकि पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ये कंफर्म किया गया था कि AMCA एयरक्राफ्ट करीब करीब 25 टन कैटेगरी के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से पहले जो डेटा पब्लिक किया गया था उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 25 टन होना था और एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट करीब करीब 12 टन के आसपास होना था। इवन इसके अलावा उस डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्टों के जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो भी करीब करीब 6.5 टन है और इसके अतिरिक्त इंटरनल वेपन बे में एयरक्राफ्ट करीब करीब 1.5 टन तक हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखता। और इसे अगर कुल मिला के देखा जाए तो स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में इन एयरक्राफ्टों के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीब करीब 20 टन तक होता, जबकि एडिशनल जो 5 टन है वो असल में एक्सटर्नल वेपन बे में हथियारों को कैरी करने का क्षमता है। मतलब नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टन होना था, पर अब बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27 टन होगा। मतलब करीब करीब 2 टन एडिशनल वेट इसमें बढ़ने वाला है। हालांकि दोस्तों ये 2 टन किसके लिए बढ़ेगा इसके बारे में तो कोई खुलासा नहीं किया गया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो 2 टन वजन बढ़ेगा ये असल में एयरक्राफ्टों के हथियारों के पेलोड के क्षमता को बढ़ाएगा। इन 2 टन में बताया जा रहा है कि 0.5 टन मतलब करीब करीब 500 ग्राम हथियारों का वजन इंटरनली बढ़ेगा। मतलब इंटरनली जहां पे पहले 1.5 टन हथियारों को कैरी करने का क्षमता था वो बढ़ के 2 टन हो जाएगा और एक्सटर्नली करीब करीब 1.5 टन हथियारों की कैपेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब पहले जो एक्सटर्नली 5 टन हथियारों को कैरी करने का क्षमता था वो बढ़ के 6.5 टन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ANI के रिपोर्ट में जिन चीजों का दावा किया जा रहा है उससे लेके ना कोई ऑफिशियली बयान आया है और ना ही इसे खंडन किया गया है। पर दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता में और 2 टन वृद्धि होता है तो नो डाउट इससे एयरक्राफ्टों में और अधिक क्षमता आएगा और भारी हथियारों को कैरी करने के साथ साथ इवन एक्सटर्नली अधिक फ्यूल को कैरी करके यह एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज तक टारगेटों को निशाना बनाने के लिए जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के Mark 1 वर्जन को लेकर दावा किया जा रहा है कि साल 2028 तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को रोल आउट कर लिया जाएगा, जबकि साल 2029 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सकता है और उसके बाद कुछ सालों के टेस्ट के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के काम को शुरू किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि साल 2035 तक AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंटों को बेड़े में शामिल भी कर लिया जाए, जिससे कि भारत शायद साल 2035 में ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस हो सके। पर वहीं पे दोस्तों AMCA Mark 2 एयरक्राफ्ट संभावित इससे भी अधिक क्षमताशाली होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले F414 इंजनों के जगह में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का उपयोग किया जाएगा, जो कि सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी के साथ भी होगा और अधिक फ्यूल एफिशिएंसी के साथ इन इंजनों के पास अपने हीट सिग्नेचर को छुपाने का भी क्षमता होगा, जिससे नो डाउट एयरक्राफ्टों के रेंज, रफ्तार और एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर तो एनहांस होगा ही, साथ में अधिक थ्रस्ट कैपेबिलिटी वाले इंजनों के वजह से आशा किया जा रहा है कि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में शायद और अधिक हो। हालांकि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को लेकर कोई अलग सा स्पेसिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब तक AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के रोल आउट नहीं होता है तब तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा AMCA Mark 2 को लेकर कोई अलग सा स्पेसिफिकेशन ना जारी किया जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2 टन और बढ़ने से किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों के क्षमता में वृद्धि हो सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।